जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, समाधि में लीन हो गए। सती जी बहुत दुखी रही। उन्हें यह आभास रहा कि मेरी झूठ और मेरा सीता जी का रूप बनाना, उसने भगवान को कष्ट पहुंचाया है। बहुत दुखी होकर नारायण को याद करती है कि हे प्रभु, आपके चरणों में यदि मेरी सच्ची प्रीत है तो मेरा ये शरीर अब न रहे। जिस शरीर से मैंने सीता जी का रूप धारण किया, जिसका परित्याग भोलेनाथ ने कर दिया, वो शरीर मैं भी नहीं रखना चाहती। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुखभारी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बची समाधि शंभु अविनाश, बची समाधि शंभु अविनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय हो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, जय शंभु पद बंदन की, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संबत सहस 87,000 साल गुजर गए। शिव जी ने समाधि तोड़ी, राम नाम का सुमिरन करने लगे। ये सुनकर सती जी को लगा कि प्रभु जाग गए। गई, भगवान ने बैठने के लिए आसन दिया। तभी देखा आकाश मार्ग से देवता लोग कहीं जा रहे हैं। पूछा सती जी ने, भोलेनाथ ये सब कहां जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यहां जा रहे हैं। ये सब कनखल हरिद्वार, वहां एक महायज्ञ हो रहा है, उसी में जा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे। तो निमंत्रण आया नहीं तो कैसे जाएंगे? बोले पिता का घर है, बुलाए या ना बुलाए, चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होए। पिता मित्र प्रभु गुरु, इनके यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि विरोध है तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष को जब प्रजापति का पद दिया गया है, तो उनके सम्मान में 33 कोटि देवता उपस्थित हुए और 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवताओं ने खड़े होकर सैल्यूट दिया। भोलेनाथ बैठे ही रह गए ध्यान में, पता ही नहीं चला वो कब आए। क्रोधित हो गए दक्ष कि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं इसका बदला लूंगा। 33 कोटि में से इतने ने कर दिया, एक ने नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो दक्ष है। दक्ष मतलब प्रवीण, कुशल, इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाला। दिमाग वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको टेंशन बना रहता है। जो उसके पास है उसको लेकर संतुष्ट वो कभी नहीं रहता। जो नहीं है, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता, और भूत में क्या गलत हो गया उसको पकड़े रहता है। भूत उसे पकड़े रहता है और भविष्य उसको खाए रहता है। इसी के बीच में इंटेलेक्चुअल झूलते रहते हैं दक्ष।
वर्तमान उन्हें कभी मिलता ही नहीं, जबकि न भूत होता है न भविष्य होता है, हमेशा वर्तमान ही होता है, हमेशा वर्तमान होता है। भूत भविष्य तो बोलने के शब्द है, न कोई भूत नाम का चीज है और न ही भविष्य नाम की कोई चीज है। हमेशा हमारे लिए तो वर्तमान ही है, हम जो जीते हैं वर्तमान में जीते हैं। इसीलिए तो किसी ने लिखा कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। अंग्रेजी का एक शब्द प्रेजेंट, स्पेलिंग सेम है, दो अर्थ है इसका, प्रेजेंट और प्रेजेंट स्पेलिंग सेम है। एक का अर्थ है उपहार और एक का अर्थ है वर्तमान। वो गिफ्ट है, वर्तमान भी है। तो वर्तमान का उपयोग दक्ष लोग नहीं कर पाते। एक जगह गए, सेठ जी आए, सेठानी जी आई, बड़े खुश थी गृहिणी। हमने कहा कि लगता है व्यापार में फायदा हुआ है। बोले हाँ बाबा 30 लाख का फायदा होंगे, आश्रम के लिए कुछ मिलेगा लग रहा। तभी पतिदेव आए मुंह लटकाए हुए। हमने कहा क्या बात है? बोले बिजनेस में घाटा हो गया 30 लाख का। हमने कहा अभी तो आपकी पत्नी बोल के गई 30 लाख का फायदा हुआ है और आप कहते हैं 30 लाख का घाटा हो गया। तो दोनों का व्यापार अलग अलग है। बोले नहीं एक ही है, मैंने सोचा था 60 लाख का फायदा होगा, सिर्फ 30 लाख का फायदा हुआ, तो हो गया ना 30 लाख का घाटा। मैं टेंशन में सो नहीं पा रहा हूं कि 30 लाख का घाटा हो गया। ये दक्ष है, ये बुद्धिमान आदमी है, जो मिला हुआ है उसका उपयोग कभी नहीं कर पाता, जो है ही नहीं उसकी कल्पना करके दुखी रहता। इतने 32 करोड़ 99 लाख 99,999 सलाम कर रहे हैं, उसका सुख नहीं ले पाए। एक ने क्यों नहीं किया? 10,000 आदमी नगर में रहते हैं, 900 लोग आपके अपने हैं, 100 गाली दे रहे हैं, तो 900 के उस सम्मान को छोड़ के 100 के पीछे पड़े, ये लोग क्यों गाली दे रहे हैं?